नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट स्टारलाइट स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 1999 में। तो इसका डिजाइन, स्पेक्स और फीचर्स को देखते हुए इसकी जो प्राइस है काफी सही है। तो अगर आपको स्मार्ट वॉच 1999 में उसके अंदर मिलती है तो काफी बढ़िया डील होगी। ये है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच जिसकी कॉलिंग रेंज है 10 मीटर, मतलब कि आपके स्मार्ट वॉच और फोन के बीच में 10 मीटर या उससे कम का डिस्टेंस होगा तभी आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर काम करेगा। इसमें है 2.01 इंच का लार्ज एचडी डिस्प्ले। इसके अलावा इसमें है वॉइस असिस्टेंट फॉर गेम्स और ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो ये है लक्स एडिशन जिसमें आपको मिलता है स्टेनलेस स्टील का स्ट्रैप और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी सॉलिड है क्योंकि इसमें आपको मिलता है जिंक एलॉय का डायल और यहाँ पे है एक बटन के नीचे है माइक और इस साइड में है स्पीकर। इसके अलावा यहाँ पे है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SP2 हार्ट रेट और BP सेंसर। इन स्ट्रैप के लेंथ को एडजस्ट करने के लिए आपको बॉक्स में मिल जाता है ये स्ट्रैप टूल जिसके जरिए आप जो लिंक से उन्हें रिमूव कर सकते हो और अपने हिसाब से स्ट्रैप के लेंथ को एडजस्ट कर सकते हो। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 250 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 आवर, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो या आप अपने पावर बैंक से भी इस स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब फायरबोल्ट का लोगो दिखाई तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है जिसका नाम है दाफिट। इसे आपको डाउनलोड कीजिए, आपको इसे करना है ओपन। आपको अपना जेंडर सेट करना है मेल फीमेल, आपकी बर्थडे सेट कीजिए। इसके बाद आपकी हाइट सेंटीमीटर में और आपका वेट केजी में सेट कीजिए। डन कीजिए, अलाउ कीजिए। ऊपर में यहाँ पे लिखा होगा ऐड डिवाइस, आपको इस पर टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। तो यहाँ पे शो होगा डिवाइस का नाम जो है फायरबोल्ट 162, आपको इस पर टैप करना है। डन कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, फिर डिवाइस के टैब में जाइए और यहाँ पे आपको शो करेगा बैटरी लेवल, मतलब कि समझना कि आपकी जो वॉच है सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। फिर आपको मिलेगा पेयर का पॉपअप, आपको पेयर पे टैप करना है। इसके बाद आपकी वॉच में भी कॉल का फीचर ऑन हो जाएगा। अब आप अपनी वॉच में भी कॉलिंग को रिसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले है वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन। तो अगर आपको वॉच फेस को चेंज करना हुआ तो आपको यहाँ पे वन टैप करना है। वन टैप में आप वॉच फेस को चेंज कर पाओगे काफी आसानी से। अगर आपको डाउनलोड करना है वॉच फेस को तो यहाँ पे लास्ट में है फेस गैलरी, इस पे टैप कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 150+ वॉच फेसेस और यहाँ पे है अलग अलग कैटेगरी जैसे कि न्यू वॉच फेसेस, आर्ट, फनी, कलरफुल, मॉडर्न, क्लासिक। अगर मुझे डाउनलोड करना है न्यू वॉच फेसेस में से तो आपको इस पे टैप करना है। जिस किसी वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको इस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे डाउनलोड करना है एक ऐसे वॉच फेस को जिसमें बैटरी लेवल शो करे, तो यहाँ पे है ये वॉच फेस जिसमें बैटरी लेवल शो करता है परसेंट में। तो इस पर टैप करूंगा और करूंगा अप्लाई। इस तरीके से आप किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है और ऊपर में यहाँ पे बैटरी लेवल भी शो करेगा परसेंट में। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे वॉच फेस नंबर 1 पे लिखा होगा एडिट, आपको इस पर टैप करना है, अलाउ कीजिए और यहाँ पे एड में होगा चूज फ्रॉम एल्बम, उस पर टैप कीजिए। गैलरी को ओपन कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। मुझे सेट करनी है ये फोटो तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम जो है ऊपर में शो करेगा, अगर आप चाहते हो टाइम नीचे शो करे तो यहाँ पे है टाइम पोजीशन, मैं करूंगा बिलो मतलब कि नीचे। फिर है अबाउट टाइम, बिलो टाइम मतलब कि टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है। मैं चाहता हूँ टाइम के ऊपर शो करे डेट और टाइम के नीचे शो करे स्टेप्स। तो आप इस तरीके से दोनों चीजों को शो कर सकते हो, टाइम के ऊपर नीचे। और यहाँ पे जो फोन का कलर है आप उसे भी चेंज कर पाओगे। फिर आपको करना है सेव। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो जो फोटो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। फिर आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। फोन को ऑन कीजिए, परमिशन को अलाउ कीजिए। इसके बाद आपको मैसेज को भी ऑन करना है, अलाउ कीजिए। अब इनमें से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। जैसे कि मुझे ऑन करना है ट्विटर के लिए तो उसे ऑन करूंगा, इनेबल कीजिए। द फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए।
इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अगर आपको अपने फ़ोन के सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन को रिसीव करना है अपनी वॉच में, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। हालांकि अदर्स को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिलेगा, इसलिए अगर आप चाहते हो बैटरी बैकअप ठीक ठाक मिले तो आपको अदर्स को ऑफ ही रखना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कॉल का प्रीव्यू। यहाँ पे कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो किया जाएगा, आपकी वॉच में बजेगी रिंगटोन और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट। और यहाँ पे आप जो वाइब्रेट या रिंगटोन है उसे म्यूट कर पाओगे पहले ऑप्शन पर टैप करके। तो जो वाइब्रेट या रिंगटोन है वो म्यूट हो चुकी है। इसके बाद आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, इस कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर दिया तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 ऑप्शन। आप यहाँ से कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाओगे। तो ये है कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का टॉगल, सबसे पहला टॉगल जो है यहाँ से। फिर ये है कॉल को स्विच करने का ऑप्शन। तो जो कॉल है अब चल रहा है वॉच में, अगर आप चाहते हो फोन में चले तो आपको इस पर टैप करना है। जो कॉल है स्विच हो चुका है फोन में, अगर आपको वापस आना है वॉच में तो टैप कीजिए। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर पाओगे, वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। फिर ये है म्यूट करने का ऑप्शन। तो अगर आपने इसे म्यूट कर दिया तो सामने वाले को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। और एंड में है कॉल को कट करने का ऑप्शन। अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप अपनी वॉच में कॉल के फीचर को ऑफ भी कर सकते हो। आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में, सबसे पहले आइकन पे टैप करना है और जो फ़ोन है उसे ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई भी कॉल आएगा तो आपकी वॉच में आप उसे रिसीव नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको मिलेगा कॉल का रिमाइंडर इस तरीके से, जहाँ पे आपको शो करेगा कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर और आपकी वॉच में होगा वाइब्रेशन। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, इस कॉल के प्रीव्यू को यहाँ से रिमूव करने का और इस कॉल को यहाँ से कट करने का। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो एसएमएस आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन होता नहीं है। हालांकि वॉच करती वाइब्रेट, आपको डिस्प्ले को ऑन करना होगा। और ये है वो एसएमएस, यहाँ पे ऊपर में कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो होगा। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और यहाँ पे आप रीड कर पाओगे इस तरीके से 5 से 6 लाइन। आप चाहो तो यही से इस एसएमएस को कर पाओगे डिलीट। अगर आपने यहाँ पे देखना मिस कर दिया तो आपको जाना है होम पेज पे, कीजिए स्वाइप अप और यहाँ पे आप रीड कर पाओगे आपके सारे एसएमएस या मैसेज। आपको जिसे ओपन करना है उस पर टैप कीजिए, इस तरीके से आप उसे रीड कर पाओगे। आप देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप टेक्स्ट आता है तो कैसे शो होगा। तो व्हाट्सएप से टेक्स्ट आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है, लेकिन वॉच का डिस्प्ले ऑन होता नहीं है। हालांकि वॉच करती वाइब्रेट, डिस्प्ले को आपको ऑन करना होगा। और ये है व्हाट्सएप मैसेज, कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो होगा ऊपर में और ये है मैसेज का कंटेंट। आप इस तरीके से रीड कर पाओगे 6 से 7 लाइन। और अगर आपने यहाँ पे देखना मिस कर दिया तो जाइए होम पेज पे, कीजिए स्वाइप अप और यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके सारे मैसेज। आप जिसे रीड करना चाहते हो उसे ओपन करके रीड कर सकते हो। अगर आपको किसी को डिलीट करना हुआ तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर का बटन। आपके पिछले 5 नोटिफिकेशन यहाँ पे आप रीड कर पाओगे एक साथ। अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ तो यहाँ पे है नीचे क्लियर ऑल का बटन, सभी को एक साथ क्लियर करने के लिए। व्हाट्सएप से अगर कोई भी वॉइस कॉल या ऑडियो कॉल आता है तो आपको उसका रिमाइंडर शो नहीं करेगा आपकी वॉच में और आप उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। हालांकि जब कॉल कट होगा तब आपको मिलेगा मिस कॉल अलर्ट, इस तरीके से आप देख सकते हो। आगे है फाइंड डिवाइस। तो आप इस फीचर के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं रख दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट और आपकी वॉच में बजेगा टोन। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है अलार्म। आप अलार्म यहां से भी ऐड कर सकते हो, हालांकि हम ऐड करेंगे अपनी वॉच के जरिए। इसके बाद है शटर। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे और परमिशन को अलाउ करोगे तो आपकी वॉच में ओपन होगा कैमरा शटर और आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। तो आप उस शटर बटन पे टैप करके या अपनी वॉच को शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। आगे है ई कार्ड, मतलब कि क्यूआर कोड को ऐड करने का ऑप्शन। तो आप अपनी वॉच में आपके किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल के क्यूआर कोड को, पेमेंट्स के क्यूआर कोड को या कॉन्टैक्ट्स के क्यूआर कोड को ऐड कर सकते हो। तो आपको ई कार्ड पे टैप करना है, अपलोड पे टैप कीजिए, क्यूआर कोड पे टैप कीजिए। जिस किसी क्यूआर कोड को आपको सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे सेट करना है इसे, ये है इंस्टाग्राम के लिए और आपको यहाँ पे टाइटल ऐड करना है। जैसे कि ये है इंस्टा के लिए, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है इंस्टा या इंस्टाग्राम। ओके कीजिए, सेव कीजिए। फिर से ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए और आप इस तरीके से 3 क्यूआर कोड ऐड कर पाओगे। तो अब ये दूसरा है फोन पे के लिए, मैं टाइप करूंगा फोन पे। अगर आपको किसी क्यूआर कोड को रिप्लेस करना है तो आपको सिंपली उस पर टैप करके उन्हें चेंज करना है इस तरीके से। अगर आपको किसी को यहाँ से रिमूव करना है तो स्वाइप कीजिए और कीजिए माइनस के साइन पे टैप रिमूव करने के लिए। सेव करने के लिए बैक जाइए। आगे है फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। तो आप अपनी वॉच में एक साथ 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो। आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए,
जिन किसी कॉन्टैक्ट्स को आपको ऐड करना है, आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने नंबर होगा, उस नंबर पे टैप करना है। इस तरीके से टैप करने पे वहां पे टिक शो होगी। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो कोई भी 8 कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को चूज कर लिया है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, सेम उसी ऑर्डर में आपकी वॉच में भी शो करेंगे। हालांकि आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके ट्रैक करना है इन्हें ऊपर नीचे करने के लिए। इस तरीके से अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को रिमूव करना है तो आपको स्वाइप करना है ऐसे और माइनस पे टैप करना है रिमूव करने के लिए। ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप कीजिए और सेव करने के लिए कीजिए डन। डन शो करेगा, मतलब कि आपके जो कॉन्टैक्ट सेव हो चुके हैं आपकी वॉच में। बैक जाइए, आगे है अदर्स। इसमें सबसे पहले है टाइम फॉर्मेट। तो आप अपनी वॉच में टाइम को सेट नहीं कर सकते। जो टाइम आपके फोन में शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आप जो टाइम फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे है 2 ऑप्शन, 12 आवर या फिर 24 आवर। आपको जिस फॉर्मेट में टाइम फॉर्मेट को सेट करना है उस पर टैप कीजिए, डन कीजिए। यूनिट और लैंग्वेज को आपको चेंज नहीं करना है, इन्हें रखना है एज इट इज। आगे है ऑटो लॉक, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। तो अगर आपने एक बार अपनी वॉच के डिस्प्ले को ऑन कर दिया तो कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले ऑन रहेगा उसे कहते हैं ऑटो लॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग, 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक। तो मान लेते हैं मैंने सेट किया है 15 सेकंड, मतलब कि मेरी वॉच में डिस्प्ले 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आगे है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो अगर आपने इसे ऑन किया है तो इससे होता क्या है। तो अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको डिस्प्ले को ऑन करना हो तो आपको अपनी वॉच को ऊपर की ओर रेस्ट करना है, आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। आगे है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आप चाहते हो आपके फोन में जो भी म्यूजिक है उसे कंट्रोल करना आपके वॉच के जरिए, तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद है डीएनडी। तो डीएनडी को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले टाइम को सेट करना है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान डीएनडी काम करेगा। डीएनडी काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल शो नहीं करेंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। आगे है बैटरी सेवर मोड। तो अगर आप बैटरी सेवर मोड को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में बैटरी आप सेव कर पाओगे। हालांकि अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में होंगी 4 चीजें। आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर काम नहीं करेगा, डिस्प्ले ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन काम नहीं करेगा और जो रेस्ट वेक का फीचर है वो भी काम नहीं करेगा। आगे है वेदर। तो आपको इसे ऑन करना है और आपको अपनी सिटी यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि मेरी सिटी है मुंबई, तो मैं टाइप करूंगा मुंबई। मुंबई पे टैप करना है तो मुझे शो करेगा मुंबई का वेदर मेरी वॉच में। ये है ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहे तो आपको इस पर टैप करके टाइमर को सेट करना है। जैसे कि मैंने सेट किया है, मान लेते हैं 20 मिनट। तो मेरी वॉच में अब हर 20 मिनट के बाद हार्ट रेट ऑटोमेटिक मेजर होता रहेगा। लेकिन ऐसा करने से बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा आपको। इसलिए अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको इसे सेट करना है क्लोज पे, मतलब कि आपकी वॉच में अब ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा। आप जब चाहे तब मैन्युअली अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। फिर ये है फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर। तो अगर आप एक फीमेल हो और अगर आपको अपने पीरियड को ट्रैक करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। लास्ट टाइम आपको पीरियड कब आया था उसकी डेट आपको यहाँ पे सेट करनी है, डन कीजिए। और लास्ट में है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर, पानी पीने का रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हो। आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम सुबह कितने बजे आपको स्टार्ट करना है पानी पीना। तो मैं चाहता हूँ सुबह में स्टार्ट हो जाए 9 बजे, पहला रिमाइंडर। और आपको ऐसा कितनी बार करना है, मैं चाहता हूँ दिन में हो ऐसा 6 बार। और आपको हर कितने घंटे के बाद ऐसा पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए, तो मैं चाहता हूँ हर 2 घंटे। तो अब इस तरीके से हर 2 घंटे के बाद 6 बार पानी पीने का रिमाइंडर आएगा आपकी वॉच में। फिर बैक जाइए तो आगे है अपग्रेड, मतलब कि आप यहाँ से अपडेट को चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल होगा तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको लास्ट वाले टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, हाइट, वेट और जो स्टेप लेंथ है, मतलब कि कदमों की लंबाई चेंज कर सकते हो जब चाहे तब यहाँ से इस तरीके से। फिर ये है गोल, मतलब कि डेली स्टेप गोल। तो डेली आपको कितने स्टेप चलने हैं, आप यहाँ से जो अपना डेली स्टेप गोल है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। आगे है बैकग्राउंड ऑपरेशन प्रोटेक्शन गाइड। तो अगर आप चाहते हो आपका जो दाफिट ऐप है वो बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे और जो आपकी वॉच है आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो, तो आपको करनी है 2 चीजें। आपको इसे ओपन करना है रिसेंट ऐप में और आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप या कीप ओपन, आपको इस पे टैप करना है। लॉक का आइकन शो करेगा। इसके बाद आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और यहाँ पे आपको सेट करना है पहले पे अनरेस्ट्रिक्टेड पे। आगे है गूगल फिट। तो इस दाफिट ऐप में आपका जो भी एक्टिविटी और हेल्थ डेटा है उसे अगर आपको सिंक करना हुआ आपके गूगल अकाउंट के साथ, तो आपको करना है इस पे टैप और करना है कनेक्ट। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा। जैसे कि ये है आज के स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी और आपका वर्कआउट टाइम। इसके अलावा आपका स्लीप डेटा। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा मेजर हो तो आपको अपनी वॉच को सोने के दौरान पहने रखना है। फिर यहाँ पे आपको शो किया जाएगा आपका स्लीप टाइम, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और आपका स्लीप क्वालिटी स्कोर।
इसके अलावा आप अपनी वॉच में आप जो भी वाइटल मेजर करोगे जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2, तो उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप टैप करके उन डेटा को चेक कर सकते हो डिटेल में इस तरीके से। और आप जो भी वर्कआउट करोगे आपके स्मार्ट वॉच में, उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको जाना है वर्कआउट के टैब में, और यहाँ पे है व्यू ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इस पर टैप कीजिए। आपके सारे वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे, डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, और यहाँ पे आप सभी को एक साथ चेक कर पाओगे ऑल में। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच का सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ तो आपको इस पे प्रेस करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको इस तरीके से करना है स्वाइप राइट स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा स्विच ऑफ करने का ऑप्शन, आपको टिक पे टैप करना है स्विच ऑफ करने के लिए। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप डाउन तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में है डेट, डे और बैटरी लेवल। सबसे पहला टॉगल है कॉलिंग के फीचर का, तो आपको इस पे टैप करना है। आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 ऑप्शन। पहला है कॉल के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, तो अब ये ऑन है मतलब कि आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर पाओगे। अगर आपको अपनी वॉच में कॉल को रिसीव नहीं करना है तो आप इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हो। आगे है ऑडियो बीटी, तो ये ऑन है मतलब कि अगर आप कोई भी मीडिया प्ले करोगे आपके फोन में तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो आप कोई भी मीडिया प्ले करो आपके फोन में तो उसका साउंड हमेशा फोन में प्ले होना चाहिए, तो आपको इसे ऑफ करना है। फिर है फोन रिसेट, तो अगर आप करोगे फोन रिसेट तो आपकी वॉच में होंगी 3 चीजें। कॉलिंग का फीचर ऑफ हो जाएगा, आपने जो भी कॉन्टैक्ट्स ऐड किया आपके ऐप में वो सभी हो जाएंगे क्लियर, और जो भी आपकी रिसेंट कॉल्स है वो भी हो जाएंगे क्लियर। फिर ये है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को स्लाइड करके एडजस्ट कर पाओगे इस तरीके से। इसके बाद है मेनू स्टाइल, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 8 अलग अलग टाइप के मेनू स्टाइल, जैसे कि यहाँ पे है हनीकॉम, फिर लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, पैरेलल, सरफेस, क्रेसेंट, फुल मून, हेल्म। आपको इस मेनू स्टाइल को चूज करना है, आपको इस पर टैप करना है तो आप देखोगे आपका मेनू स्टाइल इस तरीके से शो करेगा, और आप डायरेक्टली किसी भी मेनू पे टैप करके उसे ओपन कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है QR कोड, तो आपने जो भी 3 QR कोड ऐड किया आपके ऐप में वो यहाँ पे शो करेंगे, और आप इनके बीच में स्विच कर पाओगे एरो पे टैप करके इस तरीके से, जैसे कि हमने ऐड किया है कॉन्टैक्ट्स, इंस्टा और फोन पे के लिए। इसके बाद है टॉर्च का ऑप्शन, तो आप यहाँ से टॉर्च को 1 टैप में ऑन ऑफ कर पाओगे इस तरीके से। फिर एंड में है सेटिंग्स, इसमें पहले है डिस्प्ले और इसमें पहले है ब्राइटनेस, आप यहाँ से भी एडजस्ट कर पाओगे। इसके बाद स्लिप मतलब कि ऑटो लॉक जो हमने सेट किया था ऐप में 15 सेकंड के लिए, आप यहाँ से भी इसे चेंज कर पाओगे। फिर ये है वॉच फेस, तो आप यहाँ से स्वाइप करके वॉच फेस के बीच में स्विच कर सकते हो, सेट करने के लिए टैप कीजिए। इसके बाद ये मेनू स्टाइल, तो आप यहाँ से भी मेनू स्टाइल को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर है रिस्ट रेस, मतलब कि आप यहाँ से 1 टैप में रेस्ट वेक के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद है वाइब्रेट एंड रिंग, तो अगर आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा तो आपको अलर्ट कैसा चाहिए, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको मोड में 3 ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे आपकी वॉच में हो केवल वाइब्रेशन, तो आपको सेट करना है वाइब्रेट पे। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे आपकी वॉच में वाइब्रेशन भी हो और आपकी वॉच में रिंगटोन भी बजे, तो आपको सेट करना है वाइब्रेट इन रिंग पे। अगर आप चाहते हो कॉल आने पे आपकी वॉच में रिंगटोन या वाइब्रेशन ना हो तो आपको सेट करना है म्यूट पे। फिर ये है इंटेंसिटी, तो आप यहाँ से वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग पे सेट करके। DND मोड को आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर पाओगे। इसके बाद है लो पावर मोड, मतलब कि बैटरी सेवर मोड, जो हम देख चुके थे ऐप में। अगर आप इसे ऑन करोगे तो होंगी 4 चीजें, आप यहाँ से भी इसे ऑन ऑफ कर पाओगे। फिर ये है फोन कॉल के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल, ऑडियो बीटी, फोन रिसेट जो हम देख चुके हैं। फिर सिस्टम में आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन, इस वॉच को रिस्टार्ट करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए और रिसेट करने के लिए। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप लेफ्ट तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट ऐड नहीं किए गए हैं, आपको ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे शॉर्टकट, आपको टैप करना है उन्हें ऐड करने के लिए। इस तरीके से आप सभी शॉर्टकट को ऐड कर लीजिए। तो मैंने सभी शॉर्टकट्स को ऐड कर दिया है। अगर आपको इनमें से किसी भी शॉर्टकट को रिमूव करना हुआ तो आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, फिर माइनस के साइन पे टैप कीजिए रिमूव करने के लिए, और अगर आपको सेव करना है उसे तो बीच में टैप कीजिए। तो सबसे पहला शॉर्टकट है एक्टिविटी का, मतलब कि आज के स्टेप्स, कैलोरी और आपका वर्कआउट टाइम। इसके आगे है आपका स्लीप डेटा, तो आपका स्लीपिंग टाइम और आपका स्लीप स्कोर यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद है हार्ट रेट को मेजर करने का ऑप्शन, ये है बीपी मेजरमेंट, तो आप यहाँ से अपना ब्लड प्रेशर भी कर सकते हो मेजर। फिर ये है SpO2 मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन, आप टैप करके कर पाओगे मेजर। इसके आगे है वेदर इन्फो, तो अभी फिलहाल कैसा वेदर है, कितना है, और यहाँ पे सनराइज सनसेट टाइम और आने वाले अगले 6 दिन का मैक्सिमम और मिनिमम वेदर आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। इसके आगे है फोन कॉल का फीचर, तो आपने जो भी ऐड कॉन्टैक्ट्स को ऐड किया आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। आपको अगर इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए।
इसके बाद है डायल पैड, तो आप यहाँ से किसी भी नंबर को डायल करके काफी आसानी से कॉल कर सकते हो इस तरीके से। फिर ये है रिसेंट कॉल, तो आपके जो पिछले 5 कॉल्स है यहाँ पे शो करेंगे डेट के साथ। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। और आप चाहो तो अपने जो रिसेंट कॉल्स है उससे क्लियर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है क्लियर ऑल का बटन सभी को क्लियर करने के लिए। इसके आगे है वर्कआउट मोड, तो यहाँ पे आपको शो करेंगे एक साथ 20 वर्कआउट मोड, लेकिन आपके पास ऑप्शन है 120 प्लस। तो अगर आपको किसी भी वर्कआउट को ऐड करना हुआ तो नीचे आपको मिलेगा प्लस का साइन, आपको उस पर टैप करना है। जिस कैटेगरी में से आपको स्पोर्ट्स को ऐड करना है आपको उस पर टैप करना है, और आपको जिस स्पोर्ट्स को ऐड करना है उसके सामने होगा प्लस का साइन, आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। तो मैंने 5 नए वर्कआउट मोड को ऐड कर दिया है। जैसे आप बैक जाओगे ऊपर में आपको शो करेंगे ये 5 नए वर्कआउट मोड। मैंने यहाँ पे 5 नए वर्कआउट मोड को ऐड किया है, मतलब कि नीचे से 5 वर्कआउट मोड रिमूव हो जाएंगे। आप जितने ऐड करोगे उतने वर्कआउट नीचे से रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करना हो तो आपको उस पर टैप करना है। तो यहाँ पे शो करेगा आपको वर्कआउट का टाइमर, आपके स्टेप्स, कैलोरी और आपका रियल टाइम हार्ट रेट। अगर आपको इसे करना है स्टॉप या पॉज तो कीजिए स्वाइप, अब हो चुका है पॉज। रिज्यूम करने के लिए टैप कीजिए। अगर आपको इसे एंड करना है तो कीजिए एंड। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। फिर इसके आगे है मैसेज सेंटर, तो आप यहाँ से अपने जो मैसेज है रीड कर पाओगे। इसके आगे है शटर, जैसे आप टैप करोगे आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर कैमरा ओपन होता नहीं है तो आपको दाब टैप को ओपन करना है। फिर से इस पर टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। फिर आप टैप करके या शेक करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो अपनी वॉच के जरिए। इसके आगे है म्यूजिक प्लेयर, तो आपको प्ले पे टैप करना है। प्रीवियस, नेक्स्ट, हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है मेरे वॉच में, अगर आप चाहते हो म्यूजिक प्ले हो मेरे फोन में तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पे फोन कॉल का फीचर, इसे ओपन कीजिए, ऑडियो वीडियो को ऑफ कीजिए। इसके बाद अगर आप म्यूजिक को प्ले करोगे तो प्ले होगा मेरे फोन में, अब वॉच में प्ले नहीं होगा। इस तरीके से आप जो आउटपुट है उसे चेंज कर पाओगे। अगर आपके वॉच में म्यूजिक का फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करना है, फिर ये काम करेगा। फिर इसके आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट, ये है अलार्म क्लॉक, तो आप यहाँ पे सेट कर पाओगे एक साथ 8 अलार्म्स। तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए, आवर, मिनट, AM PM को सेट कीजिए, टिक पे टैप कीजिए। कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है आपको उन दिन को चूज करना है, यहाँ से टिक करके फिर आपको टिक पे टैप करना है। सेव करने के लिए बैक जाइए। अलार्म को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे और अलार्म को टैप करके आप इसे ओपन कर पाओगे, इसे चेंज कर पाओगे या इसे रिमूव भी कर पाओगे। जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। इसके बाद है टाइमर, फिर है गेम्स, यहाँ पे आपको मिलते हैं 4 गेम्स। तो आपको टैप करना है कॉर्नर पे, फ्लूपी बर्ड है, हैमस्टर, मेडलशिप और ये है 2048। इसके आगे है कैल्सी, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कैलकुलेटर, तो आप यहाँ पे यूज कर पाओगे, परसेंटेज भी फाइंड कर पाओगे इस कैल्सी में। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको होम पेज पे करना है स्वाइप राइट। ऊपर में यहाँ पे शो करेगा वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट, सीरी या बिक्सबी है तो उसका यूज आप कर पाओगे। टैप कीजिए, हाउ इज द वेदर टुडे। Today in Surat, it is cloudy from 0-100 hours to 900 hours with a high of 29 and फिर यहाँ पे आपको शो करेंगे 5 ऐप्स जो आपकी यूसेज के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। और इसके बाद है ऑल ऐप्स का बटन, सभी मेनू को एक साथ देखने के लिए। इनमें से मोस्ट ऑफ फीचर्स को पहले ही देख चुके हैं, जो देखना बाकी है वो है वर्कआउट रिकॉर्ड। तो आपने जो भी वर्कआउट किया है अगर वो सेव हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा वर्कआउट रिकॉर्ड में। इसके बाद है फाइंड फोन, तो आप इसके जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, तो टैप कीजिए, फिर से टैप कीजिए, स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। दोस्तों, तो ये था फायरबोल्ट स्टारलाइट स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।